नमस्कार फ्रेंड्स। भारत पर्व और त्यौहार का देश, ये त्योहारों का देश भारत और उसका नगीना झारखंड। और उस नगीने में एक ऐसा नगीना जिसकी चर्चा मैं करूंगा, और आज चर्चा होगी टूसू पर्व की। तो टूसू पर्व झारखंड की नहीं, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार का कुछ पार्ट, इसके बाद उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग और मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग, इसमें जो पर्व मनाई जाती है और जिसको हम कोरिलेट करते हैं मकर संक्रांति से, उसी पर्व का नाम है, उसी त्यौहार का नाम है टूसू पर्व। और जिसकी पूजा की जाती है वो पूजा की जाती है उसमें टुसमनी। टुसमनी एक हमारी गॉडेस हैं, एक हमारी देवी हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं और बड़ी पवित्रता से पूजा करते हैं। झारखंड की धरती प्रकृति की पूजा करती है, प्रकृति का संरक्षण है, प्रकृति का देखभाल करने वाला झारखंड, प्रकृति में जीने वाला झारखंड, प्रकृति के लिए और प्रकृति के द्वारा बना हुआ झारखंड। जब ये टुसमनी माँ या गॉडेस की पूजा करती है तो पूरा झारखंड रंग में, सद्भावना में, प्रेम में, सहायता में, भाव में बन के रह जाता है। तो आज उसी विषय में जानकारी मिलेगी कि टूसू पर्व जो मनाई जाती है ये झारखंड की हमारी या इस भूभाग की जिसका जानकारी मैंने आपको दिया, वहाँ पर बड़ी श्रद्धा और पवित्रता से मनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं राज लकड़ा जी से बात करूँगा कि राज लकड़ा जी, आप उस परिवेश में पले बढ़े हैं, बचपन से आपने टूसू पर्व देखा है, कई एक जनरेशन से होता आया होगा, हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। और खासकर जो आपने देखा टूसू पर्व में, वो क्या क्या खासियत है टूसू पर्व का, जरा वो आप बताइए। देखिए, मकर संक्रांति टूसू पर्व जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये जो नया साल जो होती है 1 तारीख को, 1 तारीख के बाद नया साल काफ़ी उमंग के साथ में, खुशी और हर्षोल्लास के साथ में पूरी दुनिया मनाते हैं। विशेष करके झारखंड में मकर संक्रांति का अपना एक अस्तित्व है और झारखंड की संस्कृति का एक प्रतीक है। 1 तारीख के बाद से ही जो है कि यहाँ के जनमानस, यहाँ के विशेष करके झारखंड के जो संस्कृति के लोग हैं, जो संस्कृति परंपरा को यहाँ मानते हैं, वैसे लोग 1 तारीख के बाद से ही अपना जो मकर संक्रांति का आगाज़ हो जाती है। हर घर, ग्रामीण में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक समुदाय में भी यहाँ कहीं 14 तारीख को मकर संक्रांति का जो समय रहता है, उस समय का तैयारी 1 तारीख के बाद से ही शुरू कर देते हैं। घर को साफ़ सुथरा करना, माँ देवी को जहाँ रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ का स्थान को साफ़ सुथरा करना, वहाँ के उस घर के आंगन को साफ़ सुथरा करना, बच्चों के लिए नया कपड़ा, परिवार के लिए नया पोशाक का खरीदना, और नए नए पकवान का जो है घर में बनाने का वो लोग काम करते हैं। तो ये पर्व जो है कि इस पर्व में कोई गरीब और अमीर का भेदभाव ही नहीं रहता है। इस पर्व में सभी अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोग एक साथ मिलकर एक मंच में, एक अखाड़ा में, एक जगह पर, एक ग्राम में, अपने अपने ग्राम में मिलकर नाच गान करते हैं और खुशी मनाते हैं। और हम समझते हैं कि ऐसा खुशी मनाते हैं कि शायद ये जब टूसू पर्व जब पार हो जाती है तो फिर आने वाले वर्ष के लिए इतना बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं कि कब फिर टूसू माँ आएगा। और इसका विशेषता ये है मकर संक्रांति की जो टूसू माँ कि कुंवारी लड़की, गांव की जो कुंवारी लड़की होती है, वो उपवास करके उस माँ का सेवा का भावना से सेवा करने के लिए वो दिन भर उपवास रहती है, रात से ही उपवास रहती है। और सवेरे जिस घर में, जिस जगह पर उस माँ का मूर्ति को रखेगा, पूजा अर्चना होगी, वहाँ पर उस मूर्ति को रखने के बाद में पूजा अर्चना करते हैं। और अब उस पूजा अर्चना में तमाम ग्राम के लोगों का मनोकामना, सही खुशी रहने का मनोकामना करते हैं। साथ ही साथ हमारा खेत खलियान
अच्छे से फले फूले, उनका कामना करते हैं और अपने साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों का भी खुशी से संपन्न रहे, परिवार में किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो, इसका कामना करके माँ टुसू का पूजा अर्चना करते हैं और यही कामना मांगते हैं माँ टुसू माँ से। राज जी, आपकी दादी, जब आप बचपन में, तो आपकी दादी जब टुसू माँ की पूजा करती थी और जब आपकी माँ या घर में, तो उस समय की कुछ खास बात बताइए कि क्या क्या होता था और क्या खासियत है इस पर्व का जो बहुत विशेष है। देखिए, हम लोग जिस समय छोटा थे उस समय तो माँ बोलती थी कि बेटा टुसू पर्व आ रहा है, तो हम लोग भी इसमें बहुत खुशी महसूस करते हैं। उस समय हम लोग उस ज़माने की बात कर रहे हैं जिस समय हम लोग हाफ पैंट पहनते थे और उस समय जब हम लोग को बाज़ार एक अंगुली पकड़ के ले जाती थी कि चलो तुमको नया कपड़ा खरीद देंगे, तो हम लोग भी इतना खुशी से ये हो जाते थे कि पागल हो जाते थे कि आज टुसू पर्व आ रहा है और मेरी माँ मेरे को बाज़ार ले जा रही है कपड़ा खरीदने के लिए। तो ये एक अलग उमंग देखने को मिलता था कि टुसू पर्व में हम एक नया कपड़ा को पहनेंगे, ऐसे करके नहाएंगे, बढ़िया से सर को झाड़ेंगे, बढ़िया से पाउडर लगाएंगे, जो भी अपना साज सज्जा करेंगे अपने आप में, मतलब शरीर को, मतलब और बढ़िया से कपड़ा पहनेंगे। ये खुशी उमंग रहता था और ये और खुशी विशेष करके रहता था कि आज हमारे घर में अच्छे विभिन्न प्रकार के पकवान पकेगा, हम अपने मित्र को खिलाएंगे, खुद ही खाएंगे, अपने माता पिता के साथ बैठ के खाएंगे, खुद भी खाएंगे। ये एक उमंग रहता था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राज लकड़ा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि आज मॉल कल्चर है। आज बच्चों को आप उंगली पकड़ के नहीं, गाड़ी का गेट खोलकर स्वागत करते हैं कि प्लीज़ वेलकम इन मॉल। तो मॉल में बच्चा जाता है, अपने चॉइस से अपने कपड़ों को देखता है और एक काउंटर पर जाकर बिलिंग होती है और वो बच्चा कपड़ा पसंद करके चला जाता है। लेकिन वो वक्त जब हम लोगों के समय में या हम लोगों से पहले जब माँ और दादी उंगली पकड़ के ले जाती थी कि आज बाजार चलो, हाट चलो, तुम्हें नए कपड़े दिलवाएंगे, तो वो खुशी और वो उमंग जैसे लगता था कि हम लोगों के पैर के नीचे जन्नत है। तो इसीलिए किसी गाने में कभी किसी ने गाया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, और सचमुच माँ और दादियों के पैर के नीचे जन्नत होती है। टुसू माई की जो पर्व है, ये बताती है कि प्रकृति से प्रेम तो है ही, हम परिवार में प्रेम कैसे बढ़ेगा, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को कद्र करेंगे। अपनी बच्चियां हैं तो हमारा परिवार है और देश है। तो देखिए, एक कुंवारी बच्ची की पूजा की जाती है, जैसे दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे कि 9 दुर्गा में कुंवारी बच्चियों का पैर पूजन किया जाता है। मतलब बच्चियां हमारे कल्चर और संस्कार की मुकुट हैं, सिरमौर हैं, क्योंकि उन्हीं से तो पूरा संसार है। तो आज टुसू पर्व भी उन्हीं को डेडिकेटेड है। और टुसू पर्व में जो बात बताई जाती है, खासकर बंगाल महीना के पौष मास में, पूस का महीना जब शुरुआत होता है या पूस का महीना जब चलता है, टुसू माई की पर्व होती है। तो टुसू की खासियत यही है कि प्रकृति से जोड़ती है, आपको परिवार से जोड़ती है और आपको अपने आप से जोड़ती है। तो टुसू की अपने आप में जितनी महिमा गाई जाए कम है। ये जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, टुसू के बारे में बताइए, नाम बताने के साथ। मेरा नाम समर अंसारी है और टुसू में खास ये है, बहुत आदमी साल में तैयार करे थे गुड़ पीठा बने, जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं होता है, जो घर में बनता है। पर्व का महत्व बाज़ार का मीठा में बहुत अंतर है, इसलिए आदमी खास करके मकर में आदमी घर घर जाके गुड़ पीठा खाता है, जो चावल का बनता है। सबसे महत्व बात यही है। और मैं अपने तरफ से तमाम देशवासी और झारखंड के वासियों को मकर का शुभकामना बधाई देता हूँ। इसलिए 2 साल से पर्व नहीं मनाया जा रहा था कोरोना काल के लेके, इसलिए इस बार बहुत ही उल्लास के साथ पर्व मनाया जाएगा। भगवान का आशा है हम लोग को कोई बीमारी नहीं आए, इसलिए इस साल बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मकर मनाया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको पता चल गया होगा कि ये भारत का त्यौहार, ये भारत का पर्व कितना अनूठा है, कितना भव्य और अद्भुत है भारत। क्योंकि लोग भगवान की मनसा मनाते हैं, जो कहते हैं कि भाई प्रभु ईश्वर अल्लाह, आप हमारे देश में शांति, अमन, चैन रखना और हम अपने त्योहारों को एकजुट होकर मनाएं। आज हमारे बीच
एक और विशेष मेहमान हैं प्रमोद लाल जी, जो स्वयं अपने आप में टुसू से बहुत संबंधित हैं और टुसू त्यौहार में हर साल, जैसे राज लकड़ा जी ने बताया, जैसे खान साहब ने बताया, कि बहुत ही जीवंत तरीके से पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो टुसू का क्या महत्व है दादा? टुसू झारखंड ही नहीं, लगभग टुसू मनाने वालों संख्या के 22 करोड़ लोग टुसू मनाते हैं। पूरे देश की 22 करोड़ पीपल टुसू मनाती है। तो वो टुसू का क्या खासियत है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, झारखंड में टुसू पर्व, और जिस दिन टुसू पर्व है उसी दिन बिहार के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। सुबह सुबह नहाते हैं जाके नदी में और चावल वल छूते हैं। और सिख लोग पोंगल मतलब लोहड़ी के नाम से, और आपका मद्रास तेलंगी लोग पोंगल के नाम से इस तरह का नया साल मनाते हैं। ये नया साल का पर्व है। और यहाँ झारखंड में टुसू का महत्व क्या है? क्योंकि नया साल है, नया फसल आता है और उस फसल को पूजा होता है माँ टुसू के सामने रख के, और उसका पीस के पीठा बनता है। वाह, समझ, वही नया फसल चढ़ता है भगवान पे, टुसू माँ पे, और उसका महत्व है। जिस तरह हम लोग कोई भी चीज़ नया काम करते हैं तो भगवान के पास चढ़ाया जाता है, झारखंड में भी ये टुसू पर्व बड़ा महत्व है। देखिएगा आप पूरे गांव में जाके देखिएगा कि घर को रंगाई उंगाई सब होता है। बच्चा लोग को नया कपड़ा, नया फसल से पीठा बनता है और लोग उसको आनंद लेते हैं और खाते पीते हैं और पी के आनंद लेते हैं, सद्भावना बनाते हैं। और गांव में टुसू माँ को रख के उनसे निवेदन करते हैं कि गांव में कोई आफत नहीं आए, गांव के नौजवानों को अच्छा बुद्धि दे, माँ बहन को अच्छा रखे, इस तरह का नया गांव में किसी तरह का आफत नहीं आए, इसी तरह इसीलिए टुसू मनाया जाता है। और बहुत महत्व है टुसू का। आप देखिएगा टुसू में नदी किनारे पहले टुसू मीना होता था, लोग माथा में लेके माँ टुसू को नाचते थे, मूर्ति बनता था और उसको नाचते थे, नाचकर लोग खुशी मनाते हैं। और ये एक सद्भावना है। पहले समय चिट्ठी नहीं था, फोन नहीं था, इसी तरह लोग मिलकर हर जाति धर्म के लोग पूजा करते थे और पूजा करके आपसी सद्भावना, आपसी खुशी इजहार करते थे कि हम लोग सब एक हैं, आपसी में सद्भावना बना के रखिए। यही नया मतलब टुसू का महत्व है। झारखंड में देखे होंगे अभी ये चलेगा 1 महीना पूरा, पूरे 1 महीना टुसू चलेगा। ये बहुत सारा प्रोग्राम होगा। हर गांव में जाइए, शहर में देखिएगा कि टुसू का मेला। अभी से देखिएगा होटल सब बंद हो गया, जितना भी होटल में कर्मचारी है सब लोग चले गया। नया कपड़ा बाल बच्चा यहाँ से कमा के बाल बच्चा के लिए नया कपड़ा, वाइफ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सारा चीज़ नया होता है। नया फसल से मतलब पिसाता है, पीस के उसका पीठा बनता है तेल में छना के, और खाने में जो आनंद आता है। आप कभी खाइएगा पीठा, क्योंकि कल से काम शुरू हो जाएगा, अब पीठा बनना शुरू हो जाएगा। पीठा खाइएगा, आनंद लीजिएगा। मांस पीठा भी बनता है। जी। उसमें चावल में मांस को भी वो कर दे पीस के, अब मांस पीठा में भी आनंद है। हमने देखा है जो आज गरीब लोग हैं, जैसा भी गरीब हो, सबको नया वस्त्र पहनाया जाता है। जिसके पास है, नहीं है तो दूसरे कोई देते हैं, उनको लेकर लोग, यही झारखंड का परंपरा है। झारखंड में यही परंपरा, सबसे पहला परंपरा झारखंडी परंपरा। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल टुसू के बारे में बताया कि बड़े सुंदर तरीके से टुसू को मनाई जाती है। अब आप क्या कहेंगे खान साहब, टुसू में बधाई दें हमारे पूरे झारखंड के लोगों को कि जिससे कि अमन, चैन, शांति और लोगों की कामयाबी हो। ये टुसू पर्व भाईचारा का पर्व है और सभी जात मिला के गाँव में पर्व को गांव में होता था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे स्वर्गीय सुधीर महतो और हमारे शहीद सुनील महतो, उन्होंने शहर में लाने का काम किया। बहुत बड़ी, पहले हम लोग सुनते थे गांव देहात में पर्व होता है, लेकिन अभी जो है ना, जैसे भी करके ये लोग पहल से और यहाँ पर बड़ी मेला लगाते हैं रीगल मैदान में, शहर में। और 2 साल से कोविड था, इसीलिए पर्व त्यौहार ठीक से नहीं मनाया। इन साल टुसू मेला
बहुत अच्छा से होगा। और 21 जनवरी को जो है ना पर्व में लगाया जाता है यहाँ गोपाल मैदान में। और हम चाहते हैं सारे झारखंड वासी और बाहर के लोग भी टूसू का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और टूसू मेला आप 21 तारीख को रीगल मैदान में लगेगा, वहां आप लोग आइए और गांव देहात का जो पर्व है उसको शहर में लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई भेदाभेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। हम लोग भी जाते हैं और टूसू मेला मनाते हैं, बहुत लोग खुशी मनाता, मुर्गा लड़ाई कराता, उसका मीट को खाता, उसको ही करके ये सब चलता। और जैसे हमारे भाई लोग और बोले पीठा का महत्व दिया नयाई का, यहाँ पर हम लोग टूसू मनाते हैं। बिहार में हम लोग मकर संक्रांति बनाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं। आप जाना चले जाइएगा तमिलनाडु में तो जो है ना आपको जो है ना पोंगल का पर्व इसी डेट में मनाया जाता है और आसाम में पिहू मनाया जाता है। टूसू के बारे में जानकारी सब लोगों से मिल रही है। आज फिर अभी टूसू के बारे में बताएंगे हमारे प्रीतम जी, क्योंकि इस त्यौहार को ये जीते हैं और इस त्यौहार को लोगों को जीते हुए देखा है इन्होंने कि किस तरह इस त्यौहार में उमंग, उत्साह और आनंद का अनुभूति होता है, कैसे मनाई जाती है, क्यों महत्वपूर्ण है और आप कैसे मनाते हैं, लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, झारखंड राज्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये झारखंड प्रदेश के लिए यहाँ टूसू पर्व हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसको हम लोग मकर संक्रांति के रूप में भी बोलते हैं, आदिवासी लोग इसको संक्रांत के रूप में बोलते हैं। ये भाईचारा का पर्व है। ये भाईचारा जैसे कल हम लोग बाउंडी बोलते हैं, कल का दिन हम लोग मछली का पकवान खाते हैं रात को, वो शुभ चीज़ है। उसका दूसरा दिन हम लोग गुड़ पिठा को हम लोग बनाते हैं। वो गुड़ पिठा का कार्य करेंगे। सुबह सुबह एकदम हम लोग तालाब में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं। नहाने के बाद हम लोग वहाँ से आते हैं, नया वस्त्र ग्रहण करते हैं और माँ से जो बड़ों का पैर छूते हैं हम लोग, और उनका पैर छू के हम लोग को छूते हैं तो हम लोग को उसके बाद हम लोग को पिठा उठा देता है। बहुत आनंद आता है वो, है ना। और मैं इस पर्व में राज्य की जनताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी लोग स्वास्थ्य रहे और अच्छा से पर्व को मनाए। हम सबको शुभकामनाएं यही देता हूँ। प्रीतम जी, टूसू में कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं कि जो बहुत ही गंभीरता से उसको शुद्धता बरती जाती है और टूसू में वो खास है, मतलब सब त्यौहार से खास है। मतलब हमें लगता है कि टूसू बहुत विशेष है, तो उसमें कुछ विशेषता बताइए आप। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन टूसू जो है ना वो शुभ चीज़ है। टूसू का जो है ना वो शुभ चीज़ है। वो जब आता है तो हमारा धन का वर्षा होता है, और जब नया धन जब आता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पिठा उठा बनाते हैं, नया पकवान बनाते हैं उससे, और उस देवी का चरण में हम लोग ये करते हैं, वो शुभ होता है। उसके बाद से ही हम लोग उसको सब आदमी खाते हैं, है ना। इसीलिए ये बहुत ही पर्व जो है ना साल का पहला पर्व है। और मकर संक्रांति टूसू पर्व तो महत्वपूर्ण है ही है। हम लोग संक्रांत के रूप में बोलते हैं जी, और बहुत अच्छा है। हम लोग अपना बचपन का कोई एक ऐसी कहानी टूसू से संबंधित जो कुछ बताइए कि कितना मज़ा आता था जब आप बच्चे होते थे और टूसू मनाई जाती थी। देखिए, सबसे पहला तो हम ये बोलेंगे कि जब टूसू पर्व जब आता है ना तो बड़ा खुशी हम लोग को लगता था, क्योंकि हम लोग को टूसू जब आता है तो नया कपड़ा मिलता था। हम लोग को नया कपड़ा मिलता था, एकदम नया कपड़ा पिताजी खरीद के देगा, और तरह तरह रंग बिरंगे कपड़ा ड्रेस होता करता था उस समय। आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले फूल उल बहुत सारा होता था। एकदम सुबह हम लोग एकदम डुबकी लगाना है, जितना ठंडा भी हो डुबकी मारेंगे हम लोग, नहा के एकदम नया कपड़ा पहनेंगे। उसके बाद माँ एकदम पिठा बनाती है ना, एकदम सुबह पिठा हम लोग खाते हैं और भाईचारा के साथ हम माने खाते हैं सब मिलके। वो बहुत आनंद लगता है, वही वो खास है हम लोग का। बस बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रीतम जी ने कहा ये आनंद को महसूस करते हुए बोल रहे हैं, जैसा इनको लगा कि ये बचपन में वापस चले आए हों, और बड़े सुंदर तरीके से टूसू के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। टूसू के बारे में मैं और एक हमारे बीच मेहमान है, मैं ज़रूर जानना चाहता हूं कि क्या कहेंगे। टूसू तो एक हमारे हृदय से जुड़ा हुआ पर्व है, क्या विशेषता है इसके अंदर? जी, मैं उमानाथ झा,
मैं झारखंड वासी एकता मंच जो हमारे शहीद सांसद सुनील महतो के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसका आयोजन समिति का स्थापना काल से सदस्य हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज 2 साल से कोरोना काल में ये मेला बंद रहा और इस साल से हम लोग दुगने उत्साह से इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि टाटा कंपनी 21 तारीख जो हम लोगों ने तय किया था तिथि, उस तिथि को उस समय ही एमडी से सांसद जी ने कहा था कि 21 तारीख तब तक फिक्स रहेगा जब तक इस जगह पे मैदान रहेगी और यहाँ लोग रहेंगे। तो ये बात उनकी आज भी उसी अक्षरशः उसी नियम कानून के तहत ही हम लोग तैयार करते हैं और इस बार भी लाखों का प्राइज उसमें रखा गया है। और मैं तीनों राज्य के लोगों से आह्वान करता हूं कि इस राज्य में जो कोरोना काल से पहले लोग आते रहे हैं, जिस तरह से लाखों लाख की संख्या में, आप लोगों के माध्यम से फिर लोगों से आग्रह करूंगा कि उसी उत्साह और ये से यहाँ आएँ और जैसे लोगों का उत्साह यहाँ देखने को आप भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तक मेला जो है वो नदी के किनारे या छोटे छोटे तालाबों के किनारे में मनाया जाता था। और चूँकि मैं यहाँ बॉर्न एंड बट अप हूँ और मैं शुरू से ये चीज़ देखता आया हूँ, चूँकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ दोमानी के संगम तट पर बृहद रूप से इस प्रोग्राम को मनाया जाता था। चूँकि वहाँ से लोग नहा के निकलते थे, पूरे शहर के लोग उस वक्त वहाँ जाते थे नहाने के लिए। तो वो जो एक मैसेज था, हम लोग भी सवेरे जाते थे वहाँ, तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया। उस समय उप मुख्यमंत्री थे हमारे सुधीर महतो जी, आज दुनिया में नहीं हैं। हमारे शहीद सांसद सुनील महतो आज दुनिया में नहीं है। इन लोगों के साथ हम लोगों ने आज वर्तमान सांसद विद्युत महतो हमारे बीच, आज एक्स एमएलए साधु चरण महतो जी नहीं हैं। वो इतने सारे लोगों ने मिल के इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए उस वक्त से ही इस चीज़ को लेके आज तक हम लोग चलते हैं और चल रहे हैं। चूँकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग नदी नाले के किनारे किसी पर्व को मनाते थे, उसका प्रचलन हम लोग शहर के लोगों के बीच दिखाएं, ताकि लोग यहाँ जो एक भावना है कि टुसू क्या है, ये उसके घर जाकर जो लोग नहीं देख सकते हैं उन्हें हम लोग गोपाल मैदान में दिखाने का प्रयास करते हैं जी। और लोग भी उत्साहपूर्वक आते हैं। आज 2007 से 2023 में हम लोग पहुँच गए हैं। आप पूरे इतिहास को देखिए पीछे कि उस मैदान में उस दिन 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ होती है, 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आधे घंटे के अंदर इतना आराम से लोग निकल के कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि इतना मेला में इतना लोग जमा थे, अचानक कहाँ चले गए। तो ये जो डिसिप्लिन है यहाँ के लोगों के बीच का, ये पूरे देश के लोगों के लिए एक संदेश है कि जहाँ किसी भी एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए या किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सब और चल रहे हैं। चूँकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग नदी नाले के किनारे किसी पर्व को मनाते थे, उसका प्रचलन हम लोग शहर के लोगों के बीच दिखाएं, ताकि लोग यहाँ जो एक भावना है कि टुसू क्या है, ये उसके घर जाकर जो लोग नहीं देख सकते हैं उन्हें हम लोग गोपाल मैदान में दिखाने का प्रयास करते हैं जी। और लोग भी उत्साहपूर्वक आते हैं। आज 2007 से 2023 में हम लोग पहुँच गए हैं। आप पूरे इतिहास को देखिए पीछे कि उस मैदान में उस दिन 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ होती है, 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आधे घंटे के अंदर इतना आराम से लोग निकल के कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि इतना मेला में इतना लोग जमा थे, अचानक कहाँ चले गए। तो ये जो डिसिप्लिन है यहाँ के लोगों के बीच का, ये पूरे देश के लोगों के लिए एक संदेश है कि जहाँ किसी भी एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए या किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। वो कोई सिक्योरिटी हम लोग आयोजन समिति के तरफ से किसी भी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं किया हम लोगों ने। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है जो यहाँ के थ्रू हम लोग देना चाहते हैं कि बिना प्रशासनिक सहयोग से समाज में किसी पर्व त्यौहार को कैसा मनाया जाता है, ये आप लोग गोपाल मैदान में आके 21 तारीख को देख सकते हैं। और मैं सारे लोगों को बधाई देता हूँ। मकर संक्रांति, लोहड़ी और
पोंगल के साथ यहाँ के टूसू का, क्योंकि सारे लोग यहाँ जो आज ये 4 दिन का पर्व होता है, चावड़ी, बावड़ी, मकर और अखान, ये जो चीज़ है, चूँकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिहार का निवासी, लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप झारखंड में रहा हूँ, तो पूर्ण रूप से झारखंडी हूँ। और जो शब्द मैंने अभी कहा, चावड़ी, बावड़ी, मकर और अखान, ये आप पारंपरिक रूप से लोकल लोगों से भी पूछ सकते हैं कि मैंने क्या कहा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए झा भैया ने बहुत सुंदर नॉलेज बताई। चावरी, बावरी, मकर और अखन, ये अपने आप में जब ये 4 वर्ड बोलेंगे तो जो टूसू को जिया है, समझा है, जान जाएगा। इन्होंने एक बहुत और ख़ास बात बताई कि टूसू जो पहले नदी तालाब के किनारे मनाए जाते थे, हम लोगों ने कोशिश किया 2007 के बाद से अब टूसू गोपाल मैदान, रीगल मैदान जिसको जमशेदपुर में बोलते हैं, वहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें इसलिए क्योंकि समय बदलने के साथ हर कुछ बदलता जा रहा है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्यौहार भी, टूसू भी उससे अछूता कैसे रहेगा। नमस्कार। टूसू पर्व में खान साहब ने बिल्कुल सब लोगों को बधाइयाँ दी और पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश को उन्होंने बधाई दिया और कहा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति में कहीं कोई भेदाभेद नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, यही हमारी भारत की संस्कृति है। अब मैं चाहूँगा कि आप जो प्रमोद लाल जी हैं, ये बधाई दें कि टूसू में हमारे पूरे देश और पूरे झारखंड के लोग। देखिए, चूँकि टूसू पर्व में हम सबसे पहले झारखंड के नायक गुरुजी को धन्यवाद देते हैं, बधाई है गुरुजी को, हेमंत बाबू को, झारखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री को और झारखंड वासियों को हमारी ओर से टूसू पर्व, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, सबके लिए आज हम लोग बधाई देते हैं और खुशी से मनाइए। चंपाई सोरेन को भी देते हैं कि खुशी से मनाइए और सद्भावना जो झारखंड का, देखिएगा आप, इसमें कहीं भी मेला लगता पुलिस नहीं रहता है, बिना पुलिस का झारखंडी लोग सीधा साधा रहता है, वो अपना पर्व को उल्लास के साथ मनाता है, पुलिस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम लोग देखें बहुत सारा पर्व होता है, वो लोग पर्व मनाने से पहले पुलिस की व्यवस्था होती है, तब पर्व मनाया जाता है। झारखंड का यही सांस्कृतिक है। आपने देखिएगा रीगल में भी पुलिस नहीं है, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। आप गांव में नदी किनारे जाके देखिए, पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से लोग नाच रहे, गा रहे, अपना खा रहे, पी रहे, पूरा टूसू माँ को लेके और सही तरीका से पर्व को पर्व के रूप में बनाने का काम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी मिली कि टूसू एक प्रकृति की पूजा है, टूसू माई की पूजा है और वो टूसू ऐसी है कि जो सदियों से चलती चली आई है। टूसू सिर्फ झारखंड ही नहीं, लगभग पूरे 5-6 राज्यों के 22 करोड़ लोग मनाते हैं टूसू। एक उस कुंवारी बच्ची और कुंवारी माँ, जो भी हम कह लें, एक देवी की पूजा होती है बड़ी पवित्रता और शुद्धता से। पहले इसे नदी के किनारे लोग झूमते थे, नाचते थे। गुड़ पीठा जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, क्योंकि जैसे आपने सुना कि नए फसल का सबसे पहले गॉड को, भगवान को, देवी को समर्पित, मतलब देवांश। जैसे आपने कभी सुना होगा देवांश, तो देवांश का ही मतलब होता है कि फसल का पहला अंश देव को जाएगा। तो वो गुड़ पीठा के रूप में, गुड़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और गर्मी प्रदान करने वाली चीज़ है, जो शुगर, चीनी से बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और प्राकृतिक है। तो आपको पता है कि गुड़ पीठा हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। और ये यहाँ ही नहीं, अमेरिका, लंदन या पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे इस 5-6 स्टेट के लोग रहते हैं जो झारखंड के हैं, वो बाहर टूसू मनाते हैं और गुड़ पीठा को जानते हैं। तो पूरी दुनिया परिचित है गुड़ पीठा से। तो गुड़ पीठा एक व्यंजन होता है। इसके बाद हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और हम लोग कहते हैं कि इस प्रकृति के पूजा में हम एक रंग में रंग गए और अब से जो हमारी जीवन की शुरुआत होगी उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, भाईचारा के साथ, और ये सब टूसू का ही एक देन है। अब टूसू झारखंड ही नहीं, इंटरनेशनल टूसू हो चुका है। अब मकर संक्रांति सिर्फ भारत का नहीं, इंटरनेशनल पर्व है। अब पोंगल सिर्फ भारत का नहीं, इंटरनेशनल है। अब लोहड़ी कनाडा में भी मनाया जाता है, यूरोप में भी मनाया जाता है। मतलब ये सारे त्यौहार एक ही त्यौहार का नाम है। देखिए भारत कितना अद्भुत है। नए फसल पूरे भारत में जब आते हैं, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं मकर संक्रांति, कहीं टूसू, लेकिन पूजा एक ही की, प्रकृति की।
जो प्रकृति के गोद में हम खेलते हैं, खाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, निकलते भी प्रकृति से ही हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। यही हमारी संस्कृति है। तो टुसू एक उसी प्रकृति की पूजा है और गौरव मैं करता हूँ कि इस धरती में मेरा जन्म हुआ जहाँ पर ऐसे ऐसे सभ्यता, संस्कृति और त्यौहार मनाए जाते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।